जय हिंद दोस्तों। मैं रामनिवास अरुण दर्पण स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही ज़बरदस्त भारत के भूगोल से रिलेटेड टॉपिक, दूरस्थ बिंदु एवं सीमावर्ती देश यानी रिमोट पॉइंट्स एंड बॉर्डरिंग कंट्रीज पार्ट 5 में लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैं जो लेकर आया था वो बहुत ही अच्छा कंटेंट था और लोगों ने उसको बहुत ही पसंद किया था। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें ताकि आपको नया से नया कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता रहूँ। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। पहला क्वेश्चन है, भारत का वो स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कि इंदिरा कॉल, नागरकोइल, कन्याकुमारी तथा इंदिरा पॉइंट। दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी क्या है दोस्तों? तो पहली बात तो इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट क्या है दोस्तों कि पहली बात तो यह है कि भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर पर ये स्थान स्थित है, जिसको केप कैमोरिन भी बोला जाता है। मुख्य भूमि से रिलेटेड का मतलब क्या है? मुख्य भूमि का मतलब है कि इसमें द्वीप शामिल नहीं है, बाकी जो भी लैंड कंट्रीज़ हैं वो सारा सारा शामिल है इसके अंदर। जहाँ बंगाल की खाड़ी यानी वो स्थान है जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर पर है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब होता है कि ऐसी जगह जो 1, 2, 2 एंड 3 तीन ओर से जल से घिरी हो, उस आकृति को क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय। तो यहाँ पे भारत की बात हो रही, प्रायद्वीपीय भारत हो गया। तो प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर पर है ये क्या? कन्याकुमारी, से केप कैमोरिन बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य क्या है भाई? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है दोस्तों कि पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा आसाम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम में तो भैया गुजरात हो गए, हमारे मोदी साहब रहते हैं। चलिए कुछ ये है कहाँ पर? सबसे पहले क्या है, देवांग घाटी इसमें पड़ती है, जहाँ पर हमने पिछले सेशन में बात करी थी कि यहाँ पर सबसे पहले सूरज उगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे उत्तरी भाग में राज्य है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे उत्तरी राज्य क्या है? तो ऑप्शन क्या है कि अंडमान निकोबार, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल या इनमें से कोई नहीं। तो है क्या दोस्तों? ऑप्शन के हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो है आपका इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। चलिए अब कुछ फैक्ट। तो तीसरा क्वेश्चन का जैसे पहली बात तो ये है कि ये जो इंदिरा कॉल है वो एक सबसे उत्तरीतम बिंदु है हमारा, और ये लद्दाख में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? चौथा पॉइंट, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? ऑप्शन है आपके सियाचिन ग्लेशियर, इंदिरा पॉइंट, किबिथू या लक्षद्वीप। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट दोस्तों ये पड़ता कहाँ पे, ये देख लेते हैं। इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप के बीच में पड़ता है, कहीं पे एक पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, गुवाहार मोती और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो है आपका इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि सियाचिन ग्लेशियर के निकट जो है वो लद्दाख में ये इंदिरा कॉल पॉइंट पाया जाता है। इसको हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट बोलते हैं भारत का। छठा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि भारत की सीमा कितने पड़ोसी देश लगती है भैया? तो भारत की जो सीमा है भैया कितने पड़ोस लगती है? 7 देशों के साथ, 9 देशों के साथ, 12 देशों के साथ या 8 देशों के साथ। सॉरी। तो देखा जाए तो पहली बात तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें सबसे पहले देखा जाए हम देशों के नाम देख लेते हैं। देशों के नाम अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कुल मिलाकर 9 राज्य हैं जो भारत की सीमा साझा करते हैं, पड़ोसी देश हैं ये।
तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हैं कौन कौन से, ठीक है ना। तो हैं कौन कौन से, तो यहाँ पर हमारा एक पड़ोसी देश है जो नालायक है, पाकिस्तान। दूसरा है हमारा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बड़ा पुराना नाता रहा है। फिर से एक बिगड़ेल और आ गया, चीन। इसके साथ तो भैया बहुत ही लड़ाई रहती है, और वो पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा है ये आजकल। उसके बाद नेपाल, इनको भी पता नहीं क्या चरस सूंघ गया है। ये भी जब से कोहली साहब आए थे इन्होंने तो पूरा चरस बो के चले गए। उसके बाद इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। उसके बाद भूटान साहब आ गए। भूटान की बात करें तो ये देश बड़ा अच्छा है और ये बौद्ध से रिलेटेड देश है। और म्यांमार जी भी है। म्यांमार में देखा जाए तो आंग सान सू की जो राष्ट्रपति बनी थी वो चारी को हटाकर सेना ने मतलब गदर मचा दिया, वहाँ पर उनको भी उतार दिया। ऐसा ही चल रहा है आजकल। फिर आ गया बांग्लादेश, शेख हसीना यहाँ की मतलब प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद मालदीव आ गया, वेरी गुड। यहाँ पर जो होता है एक बिहारी नाम का मतलब बिहारी बंदा रहता है जो कि मतलब वहाँ का राष्ट्रपति रहता है। गजब है यहाँ पे। और उसके बाद लास्ट में रहता है हमारा श्रीलंका। अकेला देश है जिसके बहुत ही आदर से लिया जाता है, श्री लगाया जाता है इसके आगे, श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर 9 देश हैं जो भारत की सीमा साझा करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसके साथ। क्या फैक्ट हैं कि पहली बात तो ये है कि स्थलीय सीमा जो है उत्तर में, अगर स्थलीय सीमा की बात करें, जल की बात नहीं करें, स्थलीय सीमा की बात करें, उत्तर में जो 2 देश हैं चीन और नेपाल वो की सीमा साझा करते हैं। उत्तर पश्चिम की बात करें तो उसमें अफ़गानिस्तान है, एक ही देश है। पश्चिम में देखा जाए तो पाकिस्तान आ जाता है, और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार आ जाता है। और एक अकेला देश बचा उत्तर पूर्व में जो कि भूटान हमारे देश की सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि भारत की सीमाएं जो हैं वो किस तरह की हैं, भारत की सीमाएं किस तरह की हैं। तो ऑप्शन है आपके केवल प्राकृतिक, केवल मानव निर्मित, या इनमें से कोई नहीं, या प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो जाएगा, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों। इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के साथ सीमाएं जो हैं वो मानव निर्मित हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमाएं जो हैं मानव निर्मित हैं, जबकि जो 6 अन्य देश हैं इसके साथ प्राकृतिक हैं। ठीक है भी, जिसमें 6 प्राकृतिक कौन कौन से हैं कि अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है और म्यांमार है। बाकी बचा मालदीव भैया, तो वो तो जल सीमा है। ठीक, चलिए 8वीं क्वेश्चन देख लेते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं किस प्रकार की हैं। ऑप्शन है कृत्रिम या प्राकृतिक, मानव निर्मित प्राकृतिक तथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या है कि इसका जो सही अगर देखा जाए, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ पूछ रहा है, तो इसकी जो सीमाएं हैं वो कैसी हैं, क्योंकि ये बनाई गई हैं तो ये इसका कृत्रिम हो जाएगा, आर्टिफिशियल। ठीक है भी, कृत्रिम सीमाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखा जाए तो ऑप्शन है इसके पहली बात तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और नेपाल। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये बांग्लादेश है। शेख हसीना साहब तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो इसके कुछ फैक्ट क्या हैं कि बांग्लादेश जो है सबसे लंबी सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल के साथ। हमारा जो पश्चिम बंगाल है जिसमें ममता दीदी हैं वहाँ की सीएम, तो उनका जो राज्य है वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। और वहीं से देखा जाए तो इसको काटा भी गया था 1905 में, उसके बाद फिर विड्रॉ कर दिया था 1911 में, उसके बाद फिर 1936 में फिर अलग ही कर दिया परमानेंट। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राज्य म्यांमार
सॉरी, भारतीय राज्य म्यांमार देश के साथ, ठीक है ना, यानी भारत का कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है क्वेश्चन। तो ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो म्यांमार देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से क्या है कि बिहार है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और आसाम है। तो भैया लास्ट में तो हमारे पूर्वी देश में तो अरुणाचल प्रदेश ही पड़ता है, तो वही बनाता होगा म्यांमार के साथ, जिसका पुराना नाम बर्मा था। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की किस तरह की सीमाएं साझा होती हैं? तो ऑप्शन है आपके कृत्रिम, प्राकृतिक, दोनों तरह की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो प्राकृतिक या नेचुरल सीमाएं साझा होती हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 12वां क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, उसको क्या कहा जाता है, या सीमा रेखा के उदाहरण है? तो ऑप्शन है इसके अध्यारोपित सीमा, स्वयं रोपित सीमा, मैकमोहन, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा अध्यारोपित सीमा। अच्छा, अध्यारोपित सीमा क्या कहलाता है? अध्यारोपित सीमा जो होती है किसी दूसरे के द्वारा थोपी गई सीमा होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मानना पड़ता है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया हमारा जो बिगड़ैल देश है पाकिस्तान मानता ही नहीं है, जितना भी थोते रहिए उसको, लेकिन वो नहीं मानने वाला। तो भारत और पाकिस्तान की भी जो सीमा है निर्धारण हुआ है वो है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। क्या है कि देखो क्या हुआ था भैया कि 1947 में जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जो एक हिसाब से देखा जाए कुछ बंटवारा लेकर हुआ था 1948 के समथिंग। तो 1947 में जो अंग्रेज़ थे खास तौर से, उन्होंने कहीं ना कहीं इसका बंटवारा किया था। तो 1947 में भारत और पाक ने, ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित जो थोपी गई सीमा है, तो अध्यारोपित सीमा को साझा किया था और इसी सीमा को कहा गया रेड क्लिफ रेखा। और भैया इसको जो निर्धारण किया था वो कौन थे साहब? पता नहीं कहाँ से उठ के चले आए ऐसे ही, जिनका नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। उन्होंने भैया सीमा बना दी, आज तक वही चल रही है, लेकिन उस पर भी विवाद चल रहा है। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत तथा चीन एक सीमा रेखा द्वारा अलग होते हैं, वो कौन सी सीमा है भैया? ऑप्शन है आपके कैप्टन कुक, देवांग वैली, पाक जलडमरूमध्य, या मैकमोहन रेखा। ऑप्शन के हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैकमोहन रेखा। चाइना के साथ भारत की जो एक रेखा है, इसे दोनों देश अलग होते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। तो मैकमोहन यानी इनका जो निर्धारण हुआ था इस रेखा का 1914 में हुआ था, और इसके निर्धारण करता थे हेनरी मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन। तो इसका जो आंसर था मैकमोहन, इसी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा अलग होता है, तो इस सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो ये देखा जाए तो हमारा जो अफ़गानिस्तान जो पड़ोसी देश है, बहुत ही अच्छे रिश्ते रहे हैं इसके। तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच एक डूरंड रेखा है, तो डूरंड रेखा इसका निर्धारण किसने किया था? तो ऑप्शन है आपके रेडक्लिफ, मार्टिमर डूरंड, शेख अब्दुल्ला, या महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा मार्टिमर डूरंड। कुछ इम्पोर्टेंट रिलेटेड टॉपिक या मतलब फैक्ट देख लेते हैं इसके साथ। तो 1893 में एक ब्रिटिश कर्नल थे मार्टिमर डूरंड। इन्होंने क्या करा था, अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से इस सीमा का निर्धारण कर दिया। तो इन्हीं के नाम पर क्या पड़ गया,
डूरंड रेखा। तो अफगानिस्तान और भारत के बीच जो रेखा अलग करती है दोनों को वो है डूरंड रेखा, जिसका निर्धारण किया था मार्टिमर डूरंड ने। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन, भारत का मुख्य भूभाग श्रीलंका से अलग होता है। भारत का मुख्य भूभाग श्रीलंका से श्रीलंका से अलग होता है, वो कौन सा नाम दिया गया है उसको? तो ऑप्शन है आपको मैकमोहन रेखा, पाक जलडमरू मध्य, रेड क्लिफ रेखा या डूरंड रेखा। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट। कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं इससे। तो पहली बात तो यह है कि पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट बोला जाता है। तो भारत का जो मुख्य भूभाग है द्वीपों को छोड़कर, यानी तमिलनाडु का जो लास्ट पोर्शन है कन्याकुमारी वाला, तो पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राज्य त्रिपुरा बांग्लादेश से कितनी ओर से घिरा हुआ है? वाह, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक मतलब फैक्ट बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। कि ऑप्शन है A 5, B 4, C 3, D 8। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 है, और 17 के हिसाब से इसमें जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। 3 ओर से घिरा हुआ है भैया बांग्लादेश भारत से। अब इसमें कुछ फैक्ट देख लेते हैं। त्रिपुरा राज्य जो है उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य जो है वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। जैसे कि किसी को बगल में नहीं रख लेते हैं, तो इस तरह से। तो यहाँ पर एक गांव है, उस गांव का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो जब ये मतलब बंटवारा हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, एक गांव ऐसा है जहाँ पर ये सीमा रेखा निर्धारण हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच। अब हुआ क्या था कि एक गांव का जो रसोई था वो बांग्लादेश में पहुंच गया, और उसका सोने का बेडरूम था वो इंडिया में पहुंच गया। तो अब हो क्या रहा है कि अभी भी सेम एज इट इज सिचुएशन है कि खाना बनाने वो बांग्लादेश में जाते हैं, सोने के लिए इंडिया में आते हैं। तो है ना गजब का फैक्ट। चलिए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 तरफ से। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत तथा श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू का नामकरण किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है रॉबर्ट पार्क, मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला या विलियम बेल। ऑप्शन हो जाएगा आपका रॉबर्ट पार्क, आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखा जाए तो ये रॉबर्ट पार्क जो थे भैया की मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। ठीक है, यही इनके साथ क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत को म्यांमार से अलग करती है। भारत को म्यांमार से अलग करती है, क्या करती है? ऑप्शन है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, इरावती नदी, गंगा नदी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर आ जाएगा इरावती नदी, इरावती नदी। ठीक है दोस्तों, तो भारत को म्यांमार से जो एक नदी अलग करती है वो इरावती नदी करती है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं। तो पहली बात तो भारत जो है म्यांमार के बीच, या भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां जो हैं, जैसे अरकान योमा है, नागा है, पटकाई है, ये स्थलीय सीमा से बनाती हैं। तो भारत को म्यांमार से इरावती नदी अलग करती है। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत गजब क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? वाह, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। दूसरा है नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तीसरा है नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। और डी है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा।